कॉल कर रहा है, क्या करूं? हेलो। होली है, बाहर तो आ, होली खेलेंगे। नहीं, मैं नहीं आने वाला। आजा भाई। नहीं, मैं नहीं आने वाला। आज भाई इस बार तुझे हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तुमने पिछली बार यही बोला था कि कीचड़ में नहीं डालेंगे। हाँ तो भाई हमने नहीं डाला था। नहीं, तुमने मुझे नाले में डाला था। हाँ तो भाई कीचड़ में तो नहीं डाला था। क्या? मैं नहीं आने वाला। हेलो एवरीवन, मैं आपका नरेटर और हैप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। तो होली किसको पसंद है? होली के दिन तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। हम सारे बच्चे अपने दोस्त के घर जाते हैं और मजे करते हैं। मैं सो रहा था, तभी मेरे दोस्त का फोन आता है। हेलो भाई, हैप्पी होली, नीचे कब आ रहा है? और मैं जेई की बुक नीचे दबा हुआ, पता ही नहीं दिन कैसे निकल जा रहे हैं। और आज होली है और मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि आज होली। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और कोटा के कई बच्चे हैंगर बन गए हैं। तभी मेरे पापा सीआईडी दया बन के आते हैं, बोलते हैं आज होली जाओ, होली खेलो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि पापा स्टूल क्यों हटा रहे थे और बार बार ये क्यों बोल रहे थे फैन 1 वीक तक नहीं चलना है। तो मैं अपने पुराने कपड़े पहन के बाहर जाता हूं और वहीं से सिल्वर मैन बन जाता है और तुरंत घर अंदर आ जाता हूं। पापा बोलता है क्या हुआ? मैं बोलता हूं सिल्वर मैन आया था। पापा बाहर देखते हैं और बोलते हैं कहाँ है? डरपोक, इतने बड़े होके डर गए? कौन है तुम? और बाहर कर देते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ पास जाता हूं, तुरंत उठाते हैं और टंकी में डालते हैं। हमारे यहां एक प्रथा थी कि जो भी साफ रहता था उसे टंकी में डालते थे और हमारे पास बल्क में टंकियां होती थीं क्योंकि हमारे घर के पास एक अंकल का टंकी बनाने का बिजनेस था और ये टंकी पानी वाली नहीं थी। फिर हम सारे दोस्त मोर्चा लेके चलते थे। फिर हम रास्ते पे जाते, सारे लोगों पे पानी के बलून फेंकते हैं। वहां एक अंकल जा रहा था, उन पे हम पानी फेंकते हैं तो अंकल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं होली ऐसे नहीं खेली जाती, होली तो हमारे जमाने में खेली जाती थी। इसी वजह से कॉलोनी के सारे लोग उन्हें आत्माराम तुकाराम भीड़े बोलते थे और उनके पास एक स्कूटर भी था जिसे वो शाम को हर घर जाके पकवान खाते थे और अपने घर में ताला मार देते कि कोई उनके घर ना आ जाए। और हमारे कॉलोनी के बच्चे वैसे ही पीछे से बच्चे अंकल को एग मार देते हैं और बोलते हैं अंकल बुरा मत बनो, होली है। फिर अंकल भड़क जाते हैं और अपने स्कूटर से भाग जाते हैं। फिर हम वापस तो नहीं जा सकते, तो हम पूरे जगह का राउंड लगाने लगते हैं। रास्ते पे कई प्रकार के जानवर देखते हैं, तो हम सारे रास्ते पे जा रहे थे तो वहां एक भैया कुत्ते के साथ नाच रहे थे और बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मेरा दोस्त मजा लेने उनके पास जाता है और भैया बोलते हैं और हैप्पी होली भैया। भैया बोलते हैं आज होली नहीं है, आज दिवाली, हैप्पी दिवाली। और गाना गाने लगते हैं। मेरा दोस्त बोलता है भैया आपका नाम क्या है? तो भैया बोलते हैं दाल चावल। भैया आपका घर कहाँ है? शिनचन। भैया ये कौन है? राजमा। भैया आज क्या है? आज इलेक्शन डे है, मैं चला वोट देने। मेरा दोस्त किसको? कुत्ते को? कॉपी करता है। साले आशीष का वीडियो कॉपी करेगा कॉपी। पीछे कोई आता है और भैया को सिल्वर कलर लगा देता है और भैया अपरिचित बन जाते हैं। साले और पीछे सारे सिल्वरमैन की फोर्स आ जाती है। फिर भैया बोलते हैं साले मेरा देश तोड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। इधर हम अपने मस्त मजे कर रहे हैं और मेरा दोस्त उधर भैया के साथ जंग लड़ रहा था। तभी मेरा दोस्त की एक आदमी पे नजर पड़ती है और एक आदमी नाली में सोया हुआ है। और हम क्या देखते हैं, ये तो वही अंकल जो हमारे जमाने वाले अंकल थे। अब समझ आया कि होली अपने जमाने में कैसे खेलते थे। मेरी नजर एक लड़के पे पड़ती है। मैं ध्यान देता हूं, अरे ये मेरा दोस्त है।
मजे लेके आ गए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़। फिर मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं जिसने मुझे बुलाया था, और वहां पे जाते एक अलग ही जगह हम पहुंच गए थे। वहां पे भैया लोग भंग में इतना डूब गए थे। एक वो लोग जन्माष्टमी बना रहे थे। एक रस्सी में मटका बंध के ऊपर कर देते। ये चीज उन्हें सही लग रही थी, लेकिन मटका उन्होंने एक बेल के सिंग पे बंधा हुआ था। और ये लोग इतने नाशे में कि ये लोग बेल पे चढ़ के मटके तोड़ रहे थे, और ये तोड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि ये लोग ये नहीं बना पा रहे थे। और इस तरफ अंकल लोग कपिल शर्मा खेल रहे थे। कपिल शर्मा? अरे अंकल साड़ी पहने कैटवॉक कर रहे थे, और मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं। उसके सारे कपड़े फाते हुए हैं और कीचड़ में पूरा लटपट एक अफ्रीका का लड़का लग रहा था। और वो मेरे पास बैठता हूं। नहीं, तुमने बोला था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। वो बोलता है, अरे मैं कुछ तो नहीं कुछ कर रहा हूं, देखो यहां कोई नहीं है। तुम आ रहे थे तो मैंने सबको भेज दिया था। और मैं उसके पास चलने लगता हूं, नादी पार करके, एंटार्क्टिका पार करके, अमेज़न के। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा हूं। मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाता हूं, और मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा हूं वो बोलता है, हमला हमला। और सारे के बच्चे मेरे सारे कपड़े फाड़ जाते हैं। और फिर बोलता हूं, भाई तुमने बोला था कि कीचड़ या नाली में नहीं डालोगे। हाँ तो भाई नहीं किया मैंने, साले तुमने मुझे गोबर में नहला दिया है। फिर मैं अपने घर जाता हूं। वहां पे पापा मेरे आके भीख देने लगते हैं, और मैं बोलता हूं, पापा मैं आपका बेटा हूं। उसी समय मुझे अपने प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दे। हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा। मैं बाबूजी ही हूँ।